मुर्गी के अंडे के चिपटे सिरे में अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन का एक बुलबुला रखा है। अंडों पर बैठी हुई मुर्गी बगौर देख देख कर उस सिरे को ऊपर करती रहती है। आपने अक्सर उसे चोंच से अंडों को कुरेदते हुए देखा होगा। उस वक्त वो असल में यही काम कर रही होती है। मेरे अल्लाह ने मुर्गी को भी साइंसदान बनाया है। बच्चे का मुंह ऊपर की जानिब बनता है अगर तो अंडे का चिट्पा रुख ऊपर रहे तो चूज़ा तख्लीक के मराहल की तकमील होते ही उस बुलबुले से सांस लेता है, लेकिन उसके पास मोहलत महज इतनी होती है कि वो ऑक्सीजन के इस बुलबुले के ख़त्म होने से पहले पहले अपने होल को तोड़कर बाहर निकले। बाहर ऑक्सीजन का समंदर उसके इंतज़ार में होता है। चुनांचा अगर वो उस बुलबुले को ही ज़िंदगी समझ कर इस्तेमाल करे और होल को तोड़ने की कोशिश ना करते तो फिर कुछ यूं ही लम्हों बाद वो अंदर ही मर जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जब चूज़ा होल को अंदर से तोड़ नहीं पाता तो वो बोलता और फरियाद करता है, तो माँ बाहर से चोंच मारकर उस होल को तोड़ देती है और यूं वो आज़ाद दुनिया में आ जाता है। मगर यहाँ गौर तलब बात यह है कि चूज़े की आज़ादी के लिए उसकी पुकार और फरियाद ज़रूरी है। लिहाजा जो लोग इस दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले पहले अपने गुनाह और नफ्स के होल की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएंगे, फिर उन्हें आखिरत में दायमी ज़िंदगी मिल जाएगी। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है कि अल्लाह अपने गुनाहगार लोगों से बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि वो उसके हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें ताकि वो उन्हें उनके गुनाहों के हौलों से निकाल कर ईमान अफरोज़ ज़िंदगी में ले आए। लेकिन बात वही है कि गुनाहों के बख्शिश के लिए अल्लाह को पुकारना और दुआ करना ज़रूरी है। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला की राह में तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, फिर अल्लाह भी उन्हें सिरात मुस्तकीम पर लाने और उनकी आहरत संवारने के लिए रहनुमाई